अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बख़ैर होंगे। मेरा नाम है सरवत काज़ी और मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ मिशन हलाल वेल्थ में, जहाँ पे मैं आपको हलाल तरीके से पैसा कमाना आसान करता हूँ, आसान तरीके से पैसा कमाना सिखाता हूँ। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, अभी मैंने कल की जो वीडियो डाली थी उसमें लोगों ने काफ़ी कमेंट किया। मैंने पूछा था कि आप लोग पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या फंडामेंटल। तो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए थे और मैं भी चाह रहा था कि आप लोग फंडामेंटल सीखें। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग बहुत सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी खुशी हो रही है। तो आज मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ कि आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर सीरीज़ आने वाली है पूरी, जिसमें हम हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझेंगे। और यकीन मानिएगा, अगर आपने ये सीरीज़ देख ली तो इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक-एक चीज़, इतनी बारीक-बारीक चीज़ें मैं आपको इतनी आसान लैंग्वेज में सिखा दूँगा इंशाअल्लाह कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी। आपको बेस्ट स्टॉक पिक करना आ जाएँगे, बेस्ट स्टॉक आपको समझना और ढूँढना आ जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अभी हम जो रोड मैप है कि हम इस सीरीज़ में क्या-क्या सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग आप लोगों में से नए हैं, वो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप लोग जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए ही वीडियोस बनाता हूँ। आप लोगों को मैं बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट वैल्यू इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोग इस चैनल को की वीडियोस को लाइक करा करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दिया करें, ताकि मेरे को समझ में आए कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें, ताकि मेरा जो मिशन है कि मिशन हलाल वेल्थ का, ये हर इंसान इससे जुड़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान, हर मुसलमान कम से कम, आजकल जो तबक़ा है गरीबी में जी रहा है, मैं चाहता हूँ हर इंसान गरीबी से बाहर निकले। तो ये मेरी कोशिश है और इन इन कोशिशों में मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा थोड़ा-सा साथ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस एक प्रोसेस है, जिसमें हम कंपनी का एक्चुअल बिज़नेस, कंपनी का एक्चुअल रेवेन्यू, कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, कंपनी किस कैटेगरी की बिज़नेस करती है, कंपनी किस इंडस्ट्री में बिज़नेस करती है, वो समझेंगे। कंपनी उस बिज़नेस से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कंपनी का बिज़नेस, एक बिज़नेस क्या है, ये चीज़, और दूसरा रेवेन्यू, कंपनी किस रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें सर्च करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा ये कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है, तो कंपनी के पास कितना प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर पिछले साल कंपनी 100 रुपए कमा रही थी, तो इस बार क्या 110 या 120 कमा पा रही है कि नहीं? क्योंकि अगर कंपनी का में पोटेंशियल होगा ना, उसको आगे जाना है, हम उसी कंपनी में ढूँढेंगे, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो हमारे पैसे को डबल, मतलब बढ़ा के दे, डबल करे या मल्टीप्लाई करे, जो भी करे। हम कई कई बार हमारे पास इस टाइप की कंपनीज भी आ जाएंगी जो हमारे सिर्फ 100 रुपए को या 1 लाख रुपए को, वो हो सकता है 3 गुना कर दे, हो सकता है 4 गुना कर दे। तो वो सारी चीजें हमें इन जब भी मिलेगी सही, जब हम वैल्यूएबल कंपनी पिक करेंगे। तो तीन चीजें: बिजनेस कंपनी का क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कितना आ रहा है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी का, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। इसके अलावा कंपनी का पोटेंशियल, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आने वाले टाइम में उस चीज़ का कंपनी का पोटेंशियल है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें हम, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, कि हमें ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, हम किस टाइप से कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और आप देखते हो कि यार सर्विस बहुत अच्छी है, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट का जो उन्होंने इंटीरियर डाल रखा है वो बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा दे रहा है, सर्विस बहुत अच्छी दे रही है, कस्टमर बहुत खुश हैं, तो आपको लगता है कि यार ये बिजनेस चलेगा। तो इसी टाइप से हमारे को किसी भी कंपनी को देख के समझ में आना चाहिए कि ये कंपनी आगे टाइम में चलेगी या नहीं चलेगी। कंपनी का मैनेजमेंट हमें पता रहना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। और ये सारी चीज़ें पता चलती हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। तो ये चीज़ें, फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाई इज़ फंडामेंटल एनालिसिस इम्पोर्टेंट, कि मतलब ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? तो मैं आपको जैसे लगभग बता चुका हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए होता है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में जो इमोशंस पे चलता है, मार्केट कभी भी ऐसा नहीं चलता कि देखिए, मार्केट को चलाने वाले मैं, आप और हम जैसे लोग ही हैं, इंसान ही हैं।
और इंसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमोशंस के बेस पे काम करता है। इमोशंस के साथ कि अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो लॉन्ग टर्म में हमारे को पैसा कमा के देगा। फंडामेंटल एनालिसिस जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, इसमें आप एक सट्टेबाजी कहूंगा, या फिर आप एक तुक्केबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि यार ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये चीज चलेगी। और फिर तीसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्लाम में भी कहा गया है अपना पैसा सही जगह पे सोच समझ कर लगाओ, अंधाधुंध नहीं। हमें किसी भी जगह पे अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। हमें हलाल इन्वेस्टिंग का मतलब समझना है। हलाल इन्वेस्टिंग का मतलब ही यही है कि रियल बिजनेस समझो और उसके बाद रियल बिजनेस के फंडामेंटल समझ के उसके ऊपर इन्वेस्ट करो। ठीक है। और चौथा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि हम इस सीरीज़ में जैसे कि जो चीज़ मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें नोट कर लें चाहे तो, नहीं तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार भी देख सकते हैं, आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। कि हम इसमें समझेंगे कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या है। अच्छा, कंपनी की बैलेंस शीट इतनी टफ चीज़ है समझने के लिए कि, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है, जिसने कंपनी की बैलेंस शीट, आप ये समझ लो खाता, बही खाता जिसको कहते हैं, खाता है कंपनी का, कितना पैसा इस कंपनी में आ रहा है, कितना पैसा कंपनी के पास से जा रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना उसने लागत मार्केटिंग में खर्चा करा है, कितना उसने कहाँ कहाँ खर्चा करा है, वो सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता चलेगी। दूसरा, हम ये चीज़ चेकेंगे, प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट देखेंगे हम। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा जो है कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। कैश फ्लो का क्या मतलब, क्या होता है कि कंपनी ने अगर 100 रुपये कहीं पर लगाया, तो 100 रुपये उसके पास आने में टाइम कितना लग रहा है, और उस अगर मान के चलो कंपनी 1,000 रुपये कमाना चाह रही है, तो कंपनी 1,000 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा लगा रही है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी का कैश फ्लो बढ़िया है कि नहीं, और उसके पास अभी कैश कितना अवेलेबल है खर्चा करने के लिए। तीसरा फाइनेंशियल, चौथा फाइनेंशियल रेशो देखेंगे हम। देखिए, फाइनेंशियल रेशोज आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट आपका इतना इंपॉर्टेंट है ना फंडामेंटल एनालिसिस में। हर एक चीज आपको कंपनी का बिल्कुल ऐसा बताती है कि जैसे कंपनी आपके सामने खड़ी हुई, आप अपनी आंखों से कंपनी की हर एक चीज को देख पा रहे हैं। फाइनेंशियल रेशोज इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको समझ में आता है कि कंपनी महंगी है या सस्ती है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है या नहीं। तो ओवरऑल जितनी भी है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम पांचवी चीज़ देखेंगे कि मैनेजमेंट कंपनी का कैसा है। ठीक है, मैनेजमेंट और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों को बहुत अपना समझ के ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मेरे को बताने वाला कोई इंसान था नहीं, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा सा टाइम इसमें ज़रूर जाएगा आपका, लेकिन यकीन मानिए कि आप लोगों को जिस दिन ये चीज़ आ गई, अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को उस दिन एक अच्छी समझ के साथ इन्वेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी आपकी गारंटी है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ समझते हैं कि इसके बाद कॉमन मिसकंसेप्शन क्या देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कि बहुत लोग सोचते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बोरिंग है, और ये वाकई बहुत टफ चीज़ है। टफ चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि आप जैसे खुद इंसान है, इंसान देख, अगर आपको किसी इंसान को आप, हमें इस्लाम में बताया गया है कि इंसान खुद में कुछ नहीं है, अगर उसकी सीरत अच्छी नहीं है, उसके अखलाक अच्छे नहीं, तो हम ये जो चीज़ समझ रहे हैं ना, ये बिजनेस के अखलाक हैं, बिजनेस की सीरत है। हम ऊपर से सामने से देख के हम किसी चीज़ पे यकीन नहीं करेंगे जब तक हम उसकी तह तक नहीं घुस जाए। तो बहुत लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग है भी, लेकिन मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाऊंगा ना कि आप लोगों को बहुत आसान समझ में आ जाएगा। और जब कंपनी को समझते हैं, एक कंपनी पैसा कैसे बनाती है, कैसा ग्रो करती है, तो आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअल में बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का एक आर्ट है। बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों को यकीन मानिए आ गया ना, तो आप ऑफलाइन अगर कोई बिजनेस कर रहा है ना, तो भी आप लोगों को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। आप यकीन मानिए बहुत आगे जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ आप लोग ये चीज़ सीखें।
और अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं हलाल वे में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना, या फिर क्या कहते हैं आप हर एक चीज़ को सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि लर्निंग जब आप करेंगे ना, तो उसके बाद आपको अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता। अर्निंग करने के लिए लर्निंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें। इतने इसके एपिसोड आएंगे कुछ, मेरे हिसाब से मैं इंशाल्लाह इसमें कम से कम आपको 8 एपिसोड ऐसे दूंगा कि आप लोगों को 8 एपिसोड में ये सारी कंप्लीट सीरीज समझ में आ जाएगी। तो ये चीज़ें हम सीखेंगे और हर एक चीज़ का समझेंगे। बैलेंस शीट का मैजिक मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट अगर आपने समझ लिया तो कैसा हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। बाकी मेरा जो गोल है, मैंने आपको बताया कि मैं हलाल वेल्थ कमाना सिखाना चाहता हूँ, इसको बहुत आसान तरीके से सिखाना चाहता हूँ, ये मेरा मिशन है और मैं इंशाल्लाह इस पर डटा रहूँगा। आप लोगों की साथ रहा तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों तक पहुँचूँगा। तो आप लोग इसको शेयर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ और इस चैनल से जुड़े रहें। अभी लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त, आपसे अलविदा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी बात होगी वो हमारी बात सीधी सबसे पहले मैं जो बात करूँगा आपको इसके ऊपर बात करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आप जुड़े रहें। अभी लेता हूँ मैं इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।